हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छा ही होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज हम फिर एक नए टॉपिक के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। कैरेज एंड बैगन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। जितना भी कैरेज एंड बैगन में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है उसका कुछ हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। राइटिंग इंडेक्स ऑफ आईसीएफ कोच इज, मतलब आईसीएफ कोच का राइडिंग इंडेक्स कितना होता है, तो इसका हो जाता है 3.5। और आपसे एलएचबी का पूछे, एलएचबी का पूछे तो ये 2.5 से 2.75 तक इसका राइडिंग इंडेक्स होता है। यानी स्पीड कम रहेगा तो 2.5 और स्पीड ज़्यादा रहेगा तो 2.75 होता है। क्वेश्चन नंबर 2, मैक्सिमम स्पीड ऑफ एलएचबी कोच इज खालिस्तान के एम पी एच, यानी कि मैक्सिमम स्पीड एलएचबी कोच का कितना होता है, तो ये होता है 160 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। क्वेश्चन नंबर 3, खालिस्तान रोलर बेयरिंग इज यूज इन बीटीपीएन, यानी बीटीपीएन बैगन में किस तरह का रोलर बेयरिंग का प्रयोग किया जाता है, तो कार्टेज टेपर रोलर बेयरिंग का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4, पीओएच ऑफ बॉक्सन बैगन इज डन एट द इंटरवल ऑफ खालिस्तान मंथ, मतलब पीओएच ऑफ बॉक्सन बैगन का पीओएच कितने दिन पर होता है, तो बॉक्सन बैगन का पीओएच 54 यानी कि 54 मंथ पर होता है। भाई इसका आर ओ एच पूछ देगा तो ये 18 मंथ पर इसका आर ओ एच होता है। क्वेश्चन नंबर 5, पी ओ एच ऑफ आई सी एफ कोच इज डन एट द इंटरवल ऑफ खालिस्तान मंथ, यानी आई सी एफ कोच का पी ओ एच कितने दिन पर होता है, तो आई सी एफ का पी ओ एच 18 महीना पर होता है। अगर आई ओ एच पूछा जाए आपसे तो आई ओ एच 9 मंथ पर आई ओ एच होता है आई सी एफ कोच का। सभी जो टॉपिक बताया जा रहा है इसको आप लोग याद रखें, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सल लोड ऑफ नॉन एसी कोच इज खालिस्तान टन, यानी नॉन एसी कोच का एक्सल लोड कितना होता है, तो 13 टन का होता है। और एसी कोच हो जाता है 16 टन, कहीं कहीं 16.5 भी लिखता है, लेकिन 16 टन इसका होता है एसी कोच का। क्वेश्चन नंबर 7, मैक्सिमम मिनिमम पूछा गया है, मिनिमम बफर हाइट ऑफ कोच फ्रॉम रेल लेवर इज खालिस्तान यानी कि कोच का जो मिनिमम बफर हाइट होता है वो कितना होता है, तो मिनिमम होता है 1030 अगर आपसे मैक्सिमम पूछते हैं तो मैक्सिमम हो जाता है 1105 क्वेश्चन नंबर 8, लेंथ ऑफ मॉडिफाइड ब्रेक बीम हैंगर इन इंडो जर्मन प्रोजेक्ट इज खालिस्तान बोल रहा है कि जब मॉडिफाइड ब्रेक बीम हैंगर जो इंडो जर्मन प्रोजेक्ट पर आधारित हो तो उसका जो लेंथ होता है कितना होता है, 235 होता है, ऑप्शन बी इसका आंसर होगा 235। क्वेश्चन नंबर 9, मैक्सिमम फ्लेंज थिकनेस ऑफ बॉर्नविल प्रोफाइल इज खालिस्तान बोला जा रहा है फ्लेंज थिकनेस जब कितना एम में बॉर्नविल यानी कि कंडम हो जाता है, तो ये 25 एम में कंडम हो जाता है फ्लेंज थिकनेस। तो इसका न्यू होता है, न्यू में ये 35 एम होता है, कंटिन्यू 10 25 एम,
इन 10 जो कम जाएगा तो कंडेमिंग हो जाता है। रूप सीट थिकनेस इन BCNA बैगन खालिस्तान एवं रूप सीट कितना होता है BCN बैगन का, तो 1.6 mm होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 मटेरियल ऑफ फ्लोर शीट ऑफ BOXR बैगन इज, यानी BOXR बैगन में किस मटेरियल का प्रयोग किया जाता है फ्लोर शीट बनाने में, तो इसमें स्टेनलेस स्टील का प्रयोग किया जाता है। स्टेनलेस स्टील का प्रयोग किया जाता है फ्लोर शीट बनाने में। क्वेश्चन नंबर 12 व्हील बेस ऑफ कैशनव बोगी इज खालिस्तान एवं कैशनव बोगी का व्हील बेस कितना होता है, तो 2000 होता है। व्हील बेस 2000 mm होता है। क्वेश्चन नंबर 13 लेंथ ऑफ एंकर लिंक इज खालिस्तान एवं, यानी एंकर लिंक का लेंथ कितना होता है, तो ये 451 mm होता है। क्वेश्चन नंबर 14 टेस्टिंग ऑफ अलार्म चेन इज डन एट खालिस्तान kg, जब अलार्म चेन पुलिंग किया जाता है तो उसमें कितना kg का भार लगाया जाता है, तो इसमें 10 kg दिया है, यानी कि इसका रेंज होता है 7 से 10 kg। यानी इसका बनाने का रीज़न है कि कोई भी मतलब 8 से 10 साल का बच्चा भी इसका प्रयोग कर सकता है कि 7 से 10 kg वो पुलिंग खींच सकता है। इसी के लिए इसका मिनिमम वेट दिया गया है 7 से 10 kg खींचने से ये चेन पुलिंग हो जाता है, यानी कि हम इसमें इतना ही वेट लगाते हैं। तो ऑप्शन इसमें 10 दिया गया है, यानी कि ऑप्शन बी होगा। ऐसे रेंज में 7 से 10 kg नहीं रहे तो आप 10 आंसर लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 ग्रीसिंग ऑफ इक्वलाइजिंग स्टेरॉयड इज डन इन खालिस्तान शेड्यूल, यानी ग्रीसिंग ऑफ इक्वलाइजिंग स्टेरॉयड में कौन सा शेड्यूल में कर सकते हैं, तो ये बी शेड्यूल में कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 DCP टाइप फायर एक्सटिंग्विशर इज सुटेबल टू एक्सटिंग्विश खालिस्तान फायर, यानी DCP टाइप का हम बोल रहा है फायर मतलब आग बुझाने के लिए किस टाइप में प्रयोग कर सकते हैं, तो DCP टाइप का प्रयोग हम लोग ऑल टाइप यानी किसी भी प्रकार के आग में हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। वो पेट्रोल से हो, इलेक्ट्रिकल से हो, या डीजल से हो, या लकड़ी हो, और कुछ भी हो, हर प्रकार के आग को बुझाने के लिए हम DCP टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का हम यूज कर सकते हैं। इसमें आंसर ऑल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देयर आर नोज ऑफ लेबोरेटरी इन ACF ऑफ LHB कोच, तो ACF ऑफ LHB कोच में कितना लेबोरेटरी का प्रयोग किया जाता है, इसमें 3, यानी ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 मिनिमम बफर हाइट ऑफ गुड्स बैगन इज खालिस्तान एवं, वहाँ कोचिंग पूछा गया, यहाँ बैगन में भी यानी इसे भी सेम होता है 1030 mm, यानी कि जो बफर हाइट होता है गुड्स बैगन का, इसका मिनिमम 1030 होता है और मैक्सिमम यहाँ भी 1105 mm होता है। क्वेश्चन नंबर 20 मिनिमम व्हील डाई ऑफ कैशनव बोगी इज खालिस्तान एवं, मिनिमम पूछा गया यानी कि कंडमिंग, तो इसमें 906 mm होता है, और आपसे अगर जो न्यू पूछे तो 1000 mm होता है। 21 कंडमिंग थिकनेस ऑफ इलास्टोमेरिक पैड इज खालिस्तान एवं, जो बैगन में एडाप्टर के पास प्रयोग किया जाता है इलास्टोमेरिक पैड, जिसको हम लोग EM पैड के नाम से भी जानते हैं शॉर्ट टर्म में। तो इसका जो कंडमिंग थिकनेस होता है ये 42 mm होता है, और आपसे न्यू पूछे तो इसका न्यू हो जाता है 46 mm, यानी ये 4 mm जब घिस के 42 पे आ जाए तब ये कंडमिंग कर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 खालिस्तान बेयरिंग इज यूज्ड इन UIC बोगी, यानी UIC जो अंडर
अंडर फेरम कन्वेंशनल बोगी में सिलिंड्रिकल टाइप यानी सिलिंड्रिकल टाइप का बेरिंग प्रयोग किया जाता है। यूआईसी बोगी में सिलिंड्रिकल बेरिंग इज यूज्ड यूआईसी बोगी। क्वेश्चन नंबर 23 परमिसिबल वेरिएशन इन बिल्ड डाई ऑफ सेम कैसनब बोगी। पूछा जा रहा है परमिसिबल वेरिएशन और व्हील डाई ऑफ सेम कैसनब बोगी, मतलब सेम कैसनब बोगी में व्हील डाया का परमिसिबल कितना होता है, इसमें 13 होता है। अगर आपसे सेम एक्सल और सेम बोगी तो इसमें ये दोनों में 0.5 mm का डिफरेंस होना चाहिए और ये दोनों में सेम बोगी में पूछा गया तो यहाँ 13 mm होना चाहिए। अगर अगला पूछ दे सेम कोच में सेम बैगन में तो यहाँ डिफरेंस ए इसका और इसका किसी का यहाँ ये 25 mm हो जाता है, यानी कि 25 mm। यानी हमसे पूछा गया है कि सेम बोगी में, तो सेम बोगी में 13 mm, सेम एक्सल में 0.5 mm और सेम बोग पूरा बैगन में एक बोगी से दूसरा बोगी में 25 mm का गैप से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो तेईस का आंसर बी हो जाएगा, सी हो जाएगा 13 mm। 24 परमिसिबल लिमिट ऑफ शार्प लेंज ऑफ कोचिंग व्हील इज खालिस्तान mm, यानी परमिसिबल लिमिट ऑफ शार्प लेंज तो कितना हम शार्प लेंज को लिमिट किया जाता है, तो ऑप्शन दिए 35, 50, 16, नॉट नन ऑफ दीज। इसमें तो कोई ऑप्शन नहीं, तो नन ऑफ दीज, लेकिन इसका आंसर 7 mm होता है, यानी कि 7 mm तक हम इसमें शार्प लेंज परमिसिबल करते हैं। 25 खालिस्तान एवं पैकिंग इज यूज्ड इन कैसनब बोगी टू एडजस्ट सीवीसी हाइट। जब कैसनब बोगी में सीवीसी हाइट को एडजस्ट करते हैं तो कितना एवं का पैकिंग दिया जाता है, तो ये 37 एवं का पैकिंग दिया जाता है। 37 एवं का पैकिंग जो हम लोग इलास्टोमेरिक बेड के ऊपर ये पैकिंग दिया जाता है। 26 ए डायमेंशन ऑफ बॉक्सन इज खालिस्तान एवं, यानी बॉक्सन बैगन का ए डायमेंशन कितना होता है, तो 70 + 2 - 0 mm होता है, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। 70 + 2 - 0 mm। सभी डायमेंशन mm में होता है, आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। रेलवे का जितना भी डायमेंशन होता है लगभग सब mm में ही होता है, तो आप यहाँ पर भी mm 70 + 2 - 0 mm होगा। 27 इन एम्प्टी कंडीशन ऑफ बॉक्सन बैगन पिस्टन स्टॉक इज खालिस्तान एवं, यानी बॉक्सन बैगन का पिस्टन स्टॉक एम्प्टी में कितना होता है, तो एम्प्टी में हो जाता है 85 ± 10 mm, और लोडेड में पूछ दे तो ये 130 ± 10 mm होता है। एम्प्टी में 85 ± 10 mm, लोडेड में 130 ± 10 mm। 28 बॉक्सन HL फीड पाइप प्रेशर इज kg/cm², यानी बॉक्सन HL या कोई भी हो, बॉक्सन बैगन हो, सभी बैगन या कोचिंग में जो फीड पाइप प्रयोग किया जाता है तो उसमें प्रेशर हमेशा 6 kg का ही होता है। 6 kg/cm² का प्रेशर उसमें रहता है। क्वेश्चन नंबर 29 एक्सेल इज चेक्ड बाय, जब एक्सेल को किस चीज़ से चेक किया जाता है, UST यानी अल्ट्रासोनिक टेस्ट से हम चेक करते हैं कि इसमें कोई क्रैक है कि नहीं है, तो UST अल्ट्रासोनिक टेस्ट से चेक किया जाता है। 30 ट्रैक गेज डिस्टेंस ऑन स्ट्रेट ट्रैक इज खालिस्तान mm, ट्रैक गेज जो डिस्टेंस होता है तो स्ट्रेट में कितना होता है, तो 1676 ± 6 mm होता है, यानी ट्रैक गेज 1676 ± 6 mm होता है। क्वेश्चन नंबर 31 ओवरहेलिंग ऑफ अलार्म चेन सिस्टम इज डन आफ्टर खालिस्तान मंथ,
यानी अलार्म चैनल का ओवरहॉलिंग कितने दिन पर किया जाता है? तो 3 मंथ पर किया जाता है, यानी ऑप्शन ए आंसर होगा। 32 सेंटर पिवोट ऑफ कैसनव बोगी इज मेड ऑफ, यानी कैसनव बोगी में जो सेंटर पिवोट प्रयोग किया जाता है वो किस चीज़ का बना होता है? तो ये कास्ट स्टील का बना होता है, यानी ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा कास्ट स्टील। 33 प्रूफ लोड कैपेसिटी ऑफ इनहांस स्क्रू कपलिंग इज डन, तो कितने डन कपलिंग इज टन टन दिया गया है, यानी कि जब पहले जो ICF कोचिंग में प्रयोग किया जाता था स्क्रू कपलिंग, तो ये कितना टन कैपेसिटी का लोड ये टान सकता है? तो 75 टन, यानी 75 टन का लोड ये टान सकता है, इसका कैपेसिटी होता है 75 टन का। 34 इन 1 यूनिट ऑफ BLC वैगन देयर आर खालिस्तान ए कार, पूछा जा रहा है कि BLC वैगन में ए कार की संख्या कितनी होती है? ये ए कार की संख्या 2 होती है। अगर आपसे पूछा जाए बी कार की, यानी बी कार इसमें 3 होता है, यानी टोटल इसमें 5 के यूनिट में होता है, 1 2 3 4 1 5। तो हमसे पूछा गया था ए कार, यानी जो दोनों जो साइड होता है इसको हम लोग ए कार कहते हैं, और जो 3 का मिडिल होता है इसको हम लोग बी कार कहते हैं। इसमें भी दोनों साइड में लगा होता है CBC कपलर, सेंटर बफर कपलर, और इसका जो मिडिल में होता है वो सेलेक्ट लेस ड्रॉबार कपलर का प्रयोग किया जाता है, यानी सेलेक्ट लेस ड्रॉबार। अब लेकिन मॉडिफाई करके जो BLC वैगन बन रहा है उसमें भी मिडिल में भी CBC का प्रयोग किया जा रहा है, वो आप लोग हमेशा याद रखें। इसका व्हील डाया की बात करता है तो व्हील डाया न्यू में हो जाता है, न्यू में होता है 840 mm और कंडमिंग हो जाता है 780 mm में, ये भी हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 मैक्सिमम बफर हाइट ऑफ गुड्स वैगन इज खालिस्तान एम, यानी गुड्स वैगन में बफर हाइट मैक्सिमम तो इसमें 1105 mm होता है और मिनिमम हो जाता है 1000। मैक्सिमम पूछा गया था 1105 mm और आपसे मिनिमम पूछे तो ये 1030 mm होता है। क्वेश्चन नंबर 36 मैक्सिमम व्हील डाया ऑफ UIC बोगी इज mm, यानी कि UIC बोगी का मैक्सिमम व्हील डाया कितना होता है? तो 1000 mm होता है। तो UIC वही भी अंडर फेरम जो बोला जाता है कन्वेंशनल टाइप जो वैगन होता है, तो इसमें भी व्हील डाया 1000 mm का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 फ्री हाइट ऑफ CC पैड इज खालिस्तान, CC पैड का फ्री हाइट कितना होता है? तो ये 114 mm होता है। 38 खालिस्तान बेरिंग इज यूज्ड इन कैसनव बोगी, कैसनव बोगी में किस प्रकार का बेरिंग का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें CTRV कार्टेज टेपर रोलर बेरिंग का प्रयोग किया जाता है, CTRV बेरिंग का प्रयोग किया जाता है, कार्टेज टेपर रोलर बेरिंग इसका फुल फॉर्म जो एग्जाम में पूछा जाता है। 39 परमिसिबल व्हील डाया डिफरेंस ऑफ बोथ कैसनव बोगी ऑफ वैगन इन mm, अभी हम लोग इसके बारे में बात कर रहे थे कि एक ही वैगन में अलग अलग बोगी, यानी कि एक ही वैगन का अलग अलग बोगी हो, तो इसमें पूछा गया है कि व्हील डाया का डिफरेंस, यानी व्हील डाया का डिफरेंस कितना होना चाहिए? 25 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए व्हील डाया का डिफरेंस। क्वेश्चन 40 परमिसिबल लिमिट ऑफ डीप फ्लेंज इन व्हील इन mm, यानी डीप फ्लेंज का परमिसिबल लिमिट कितना होता है? 35 होता है और
डीप फ्लेंज परमिसिबल लिमिट है तो इसका 35 mm हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 37 mm पैकिंग यूज्ड इन 22 WM कैसना बोगी टू एडजस्ट CBC हाइट व्हील डाया खालिस्तान जब हम लोग 37 mm पैकिंग का प्रयोग करते हैं 22 WM कैसना बोगी में, तब पूछ रहा है कि इसका CBC हाइट को हम लोग एडजस्ट करने के लिए तो कितना व्हील डाया आ जाता है जब गाड़ी का यानी कोई बैगन का, तब हम लोग इसमें 37 mm का पैकिंग का प्रयोग करते हैं। तो इसका व्हील डाया 924 mm जब आ जाता है तब हम लोग 37 mm का पैकिंग प्रयोग करते हैं CBC हाइट को 1105 तक पुराने के लिए, यानी कि इसका इतना हाइट मैक्सिमम होना चाहिए। 42 ए डायमेंशन ऑफ BTPN इज खालिस्तान BTPN बैगन का ए डायमेंशन कितना होता है तो 70 + 2 - 0 mm होता है। 43 पिस्टन स्टॉक ऑफ BTPN इम्प्टी कंडीशन इज यानी BTPN बैगन का इम्प्टी कंडीशन है पिस्टन 87 ± 10 mm होता है। 43 बात कर रहे थे पिस्टन स्टॉक BTPN इम्प्टी कंडीशन, तो इसमें 87 या 85 ± 10 mm होता है। तो इसका लोडेड में भी 130 ± 10 mm इसका पिस्टन स्टॉक होता है। क्वेश्चन 44 ब्रेक पाइप प्रेशर इज खालिस्तान kg/cm², यानी ब्रेक पाइप में कितना प्रेशर होता है तो इसमें 5 kg/cm² का प्रेशर होता है। क्वेश्चन नंबर 45 खालिस्तान चेक विथ टायर डिफेक्ट गेज, यानी टायर डिफेक्ट गेज से क्या चीज़ चेक करते हैं तो इसमें इससे हम लोग व्हील डिफेक्ट चेक करते हैं, व्हील में क्या क्या डिफेक्ट होता है वो हम लोग टायर डिफेक्ट गेज से चेक करते हैं। वैसे व्हील में डिफेक्ट होता है थिन फ्लेंज, शार्प फ्लेंज, रूट रेडियस, डीप फ्लेंज हो गया, फ्लैट फेस हो गया, थिन फ्लेंज हो गया, ये सब हम लोग व्हील डिफेक्ट से चेक करते हैं। क्वेश्चन 46 व्हील गेज डिस्टेंस बिटवीन 2 व्हील्स, यानी व्हील गेज का डिस्टेंस कितना होता है दो व्हील का तो 1600 + 2 - 1 mm होता है, 1600 + 2 - 1 mm। 47 राइडिंग इंडेक्स ऑफ LHB कोच, यानी LHB कोच का राइडिंग इंडेक्स कितना होता है तो 2.5 होता है। 48 फ्रिक्शन कोफिशिएंट ऑफ K टाइप कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक, एक क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन है कि फ्रिक्शन कोफिशिएंट ऑफ K टाइप कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक तो 0.25 होता है। और LHB का राइडिंग इंडेक्स भी हाल ही में आसनसोल JEE में जो MCM का JEE होता है उसमें पूछा गया था, LHB का राइडिंग 2.5 और ये भी क्वेश्चन K टाइप कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक का फ्रिक्शन तो ये 0.25 होता है। 49 इन 1 यूनिट ऑफ BLC बैगन देयर आर खालिस्तान B कार, अभी हम लोग बात कर रहे थे BLC बैगन में B कार कितना था तो इसमें आंसर गलत बोला गया है, यानी इसका आंसर 3 हो जाएगा। 1 यूनिट BLC बैगन देयर आर खालिस्तान B कार, यानी B कार इसमें 3 होता है, यानी कुल 5 के यूनिट में होता है। तो इसमें 3 का जो मिडिल होता है तो ये B कार हो जाता है, यानी ऑप्शन ए इसका 3 कार होगा। क्वेश्चन नंबर 50 खालिस्तान ग्राम्स ग्रीज इन यूज्ड इन CTRV, यानी CTRV में कितने ग्राम ग्रीज जो ग्रीस है यूज किया जाता है तो ऑप्शन ए हो जाएगा 455 ± 3 ग्राम यूज किया जाता है, यानी 455 ग्राम + 30, यानी कि इसमें कभी ज़्यादा कभी कम ग्रीस यूज किया जाता है, यानी कि इसमें 455 ± 30 आपको याद रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 51
रोलर बेयरिंग इज यूज्ड इन BTPGLN कोच, यानी BTPGLN कोच में किस प्रकार का बेयरिंग प्रयोग किया जाता है? तो इसमें भी कार्टेज टेपर रोलर बेयरिंग का प्रयोग किया जाता है। 52 IOH ऑफ ICF कोच इज डन इन द इंटरवल ऑफ मंथ। तो IOH ICF कोच का कितने दिन पर किया जाता है? तो ये 9 मंथ पर किया जाता है। IOH इंटरवल ओवर व्हीलिंग, IOH का फुल फॉर्म। 53 लिमिट ऑफ फ्लैट टायर इन बैगन इज खालिस्तान एवं, यानी कि फ्लैट टायर बैगन में कितना होता है? तो यहाँ तो ऑप्शन आंसर गलत जांचा गया है, यानी इसका डी होगा 60 एवं, यानी बैगन में होता है बैगन में होता है 60 एवं, और कोचिंग जो होता है इसमें होता है 50 एवं होता है। तो हमसे पूछा गया बैगन में, तो इसका आंसर डी होगा, न कि बी होगा। ये गलत जांचा किया गया है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। 54 एक्सल लोड ऑफ AC कोच इज डन, यानी एक्सल लोड AC कोच का कितना होता है? तो 16.3 एम होता है। 16.3 टन, एम नहीं टन होगा। एक्सल लोड ऑफ AC कोच 16.3 टन होता है। 56 ए शेड्यूल ऑफ कोचिंग स्टॉक इज डन आफ्टर खालिस्तान मंथ, यानी ये शेड्यूल कितने मंथ पर किया जाता है? तो ये शेड्यूल 1 मंथ पर किया जाता है। 57 स्पीड लिमिट ऑफ ए क्लास ODC ड्यूरिंग डे इन खालिस्तान KMPH। ए क्लास ODC का फिर होता है ओवर डायमेंशन कंसाइनमेंट होता है। तो ड्यूरिंग डे, यानी डे में ए क्लास ODC का कितना स्पीड लिमिट है? तो 40 kmph है। 58 मिनिमम फ्लैंज थिकनेस इज बॉर्न व्हील क्वालिफाइड इज एम, फ्लैंज थिकनेस मिनिमम कितना होता है? तो 20 mm होता है। 59 ये डायमेंशन ऑफ बॉक्सिन इज खालिस्तान एवं, बॉक्सिन वैगन का ये डायमेंशन 70 + -2 mm, 70 + 2 - 0 mm होता है। 70 + 2 - 0 mm होता है। क्वेश्चन नंबर 60 मटेरियल ऑफ फ्लोर शीट ऑफ बॉक्सिन HL इज, बॉक्सिन HL बैगर में किस प्रकार का मटेरियल प्रयोग किया जाता है? तो IRSM 44, IRSM 44। 61 व्हील बेस ऑफ UIC बोगी इज डन mm, ते 2000 होता है 2000 mm। 62 लेटरल एंड लॉन्जिट्यूडनल गाइडेंस टू व्हील ऑफ ICF बोगी इज टेकन फॉर्म, बोल रहा है ये भी क्वेश्चन में पूछा गया था हाल ही के एग्जाम में, तो आप लोग याद रखें। लेटर एंड लॉन्जिट्यूडनल गाइडेंस टू व्हील ऑफ ICF बोगी इज टेकन फ्रॉम, यानी किसके द्वारा गाइडेंस किया जाता है लेटर लॉन्जिट्यूडनल गाइड को? तो ये डैशबोर्ड के द्वारा, इसका ऑप्शन ये होगा डैशबोर्ड के द्वारा। 63 ई डायमेंशन ऑफ बॉक्सिन बैगन इज खालिस्तान एवं, यानी बॉक्सिन बैगन का ई डायमेंशन कितना होता है? 555। 64 स्पीड ऑफ मेडिकल वाहन इज फिक्स्ड एट खालिस्तान KMPH, यानी मेडिकल वाहन का स्पीड कितना होता है? ये 100 kmph में ये गाड़ी चल सकती है। 65 परमिसिबल स्पीड ऑफ 4 व्हीलर टैंक बैगन इन एम्प्टी कंडीशन, जो 4 व्हीलर टैंक बैगन होता है इसका एम्प्टी कंडीशन में परमिसिबल स्पीड कितना होता है? तो 60 kmph का स्पीड में चल सकता है। 66 पिस्टन स्टॉक ऑफ BBZI इस खालिस्तान एवं, BBZI का पिस्टन स्टॉक कितना होता है? तो 32 mm होता है, यानी 32 mm होता है। 67 लेंथ ऑफ LHB कोच इज खालिस्तान एवं, LHB कोच का लेंथ कितना होता है? 23,540, ये बड़ी से बड़ी होता है 23,540। अगर आपसे कपलर यानी CC कपलर टू कपलर पूछे तो ये पूरा 24,000 हो जाता है, 24,000 mm।
68 मैक्सिमम परमिसिबल ऑफ एक्सल माउंटेड डिस्क ब्रेक इन एलएचबी कोच। एलएचबी कोच में जो डिस्क ब्रेक प्रयोग किया जाता है तो इसका मैक्सिमम डायमीटर कितना होता है? तो ये 640 mm होता है। इसका चौड़ाई हो जाता है 110 mm डेप्थ, और इसमें 3 दांत एक साथ टूटा हुआ नहीं रहना चाहिए। वो इसका जो अंदर का जो कूलिंग टीथ इस तरह प्रयोग किया जाता है, इसको कूलिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। 69 थिकनेस ऑफ ब्रेक पैड इन डिस्क ब्रेक सिस्टम इज खालिस्तान एवं, यानी जब ब्रेक डिस्क में जो ब्रेक पैड प्रयोग किया जाता है तो इसका न्यू थिकनेस 35 होता है और कंडमिंग 7 mm में हो जाता है। 70 नंबर ऑफ ब्रेक सिलेंडर इज डन ऑन एलएचबी कोच, यानी एलएचबी कोच में कितने ब्रेक सिलेंडर का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें हर एक्सल में 2, तो कुल 4 एक्सल प्रयोग किया जाता है, यानी कि 2 गुना 4, यानी कि 8 ब्रेक सिलेंडर का एक कोच में प्रयोग किया जाता है। तो आप लोग हमेशा याद रखें कि एक एक्सल पर 2, तो कुल 4 एक्सल, तो 4 दूनी 8 है, यानी कि एलएचबी कोच में 8 ब्रेक सिलेंडर का प्रयोग किया जाता है। 71 नंबर ऑफ डम वाल्व इन वन एलएचबी कोच, एलएचबी कोच में कितने डम वाल्व का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें एक एक्सल पर एक, कुल होता है 4 एक्सल, यानी कि कुल 4 डम वाल्व का प्रयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। 72 टाइप ऑफ कपलर यूज्ड इन एलएचबी कोच, यानी एलएचबी कोच में किस टाइप का कपलर प्रयोग किया जाता है? तो इसमें इस टाइप का कपलर प्रयोग किया जाता है, यानी हाई टेंसाइल सीवीजी कपलर का प्रयोग किया जाता है। सिलेंडर पिस्टन स्टॉक ऑफ एलएचबी कोच इज डन, यानी एलएचबी कोच का जो सिलेंडर लगा था उसका पिस्टन स्टॉक कितना होता है? तो 15 mm होता है। कहीं कहीं इसका 8 से 10 mm भी देता है, तो आप लोग देखिएगा और कमेंट में बताइए कि इसका कितना होता है। हर बोर्ड का अपना अपना वेरी कर देते हैं। सिलेंडर डाया ऑफ डिस्क ब्रेक सिस्टम इज डन इंच, यानी सिलेंडर डाया ऑफ डिस्क ब्रेक सिस्टम इज डन, यानी कि जब सिलेंडर डाया होता है डिस्क ब्रेक सिस्टम का तो कितना इंच का होता है? तो 10 इंच का होता है, यानी कि 10 इंच का ब्रेक सिलेंडर प्रयोग किया जाता है। 75 कैपेसिटी ऑफ एक्चुअल रिजर्वर इन एलएचबी कोच इज लीटर, यानी एलएचबी कोच में जो एक्चुअल रिजर्वर का प्रयोग किया जाता है कितने लीटर का होता है? 125 लीटर का होता है। 76 चोक डाया ऑफ PEAB ऑफ एलएचबी कोच इज डन, एलएचबी कोच में जो पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म वाल्व का प्रयोग किया जाता है तो इसका चोक डाया होता है 19, यानी 19 mm का होता है। 77 POH ऑफ एलएचबी कोच इज डन इन द इंटरवल ऑफ मंथ, यानी एलएचबी कोच का POH कितने दिन पर किया जाता है? तो ये 36 मंथ पर किया जाता है, और इसका IOH होता है, ये होता है 18 मंथ पर, इसका IOH 18 मंथ पर। 78 टोटल नंबर ऑफ शॉक ऑब्जर्वर इन फ्लैट बोगी आर, यानी टोटल नंबर ऑफ शॉक ऑब्जर्वर कितने प्रकार के शॉक ऑब्जर्वर का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें ऑप्शन दिया गया 4, 8, 9, नन ऑफ दी, तो इसका नन ऑफ दिया जाता है। कुल शॉक पर बोगी टोटल नंबर शॉक ऑब्जर्वर ऑफ फ्लैट बोगी आर, तो इसका तो नन तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि 4 एक बोगी में तो 9 शॉक ऑब्जर्वर का प्रयोग किया जाता है। टोटल नंबर ऑफ शॉक ऑब्जर्वर इन फीएट बोगी आर, यानी फीएट बोगी में कितने नंबर का शॉक ऑब्जर्वर प्रयोग किया जाता है। अगर टाइप बोलता तो 4 प्रकार के, तो इसमें हो जाता है
2 या डैम्पर, 2 व 2 4 प्राइमरी डैम्पर, 2 सेकेंडरी डैम्पर, 1 लेटरल डैम्पर। तो 4 4 8 1 9 डैम्पर का प्रयोग किया जाता है एक फीएट बोगी में। और कुल पूरा कोच में बोला जाए तो 9 दूनी 18 डैम्पर का प्रयोग किया जाता है, जो तो इसमें बात नहीं किया गया है। नंबर ऑफ आर्टिकुलेटेड आर्म इन फीएट बोगी, यानी कितने नंबर आर्टिकुलेटेड आर्म का प्रयोग किया जाता है फीएट बोगी में। ये 4 प्रकार का प्रयोग किया जाता है। प्राइमरी सस्पेंशन यूज्ड फीएट बोगी, तो डबल नेस्टेड कॉइल स्प्रिंग का इसमें प्रयोग किया जाता है। थैंक यू। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हमारा इसका पीडीएफ के लिए हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। थैंक यू। जय हिंद।